शिवाय। मैं वीरेंद्र आनंद शिव शक्ति भक्ति गंगा की ओर से आप सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भक्तगणों, हमें भक्ति करनी चाहिए, लेकिन निस्वार्थ यानी बिना मतलब के। तो चलिए इसी पे आधारित इस कथा का आनंद लेते हैं और कथा सुनाएंगे आदरणीय पंडित गोल्डी शर्मा जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक बहुत ही सुंदर सी कथा के साथ इस सफर को प्रारंभ करते हैं। एक व्यक्ति जो सुनार का कार्य करता था और उसका नाम कमल किशोर। बहुत ही सहज स्वभाव का वो व्यक्ति, इतना व्यापार इतना धन होने के बाद भी उसके मन में अहंकार नहीं था। हर किसी से बड़े प्रेम भाव के साथ उसके शब्द होते थे। एक रोज उसका मित्र वृंदावन से लौट कर आ रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना अपने मित्र को वृंदावन का प्रसाद, ठाकुर जी का प्रसाद में देकर जाऊं। उसकी दुकान पर पहुंचा। उसकी दुकान पर एक कारीगर कमल किशोर के लिए हीरो का हार बना कर लाया था और वो कमल किशोर हार देख ही रहा था कि उसका मित्र वहां पर पहुंचा। उसके हाथ में सुंदर से लड्डू गोपाल जी को देखकर उसका मन आनंदित हुआ। उसके हाथ में जो हार पड़े थे वो लेकर ठाकुर जी के गले में डाल दिया, लड्डू गोपाल जी के गले में डाला और बहुत ही खुश हुआ कि देखो कितना सुंदर हार लग रहा है, ठाकुर जी कितने अच्छे लग रहे हैं। दोनों आपस में बातें करने लगे और बातें करते करते दोनों को ध्यान से हट गया कि ठाकुर जी के गले में हीरो का हार है। उसका मित्र हार लेकर अपने घर को लौट चला और जिस टैक्सी में बैठ कर आया था उसी टैक्सी में बैठा और वो टैक्सी लेकर अपने घर की तरफ बढ़ गया और टैक्सी से उतरा, टैक्सी वाले को पैसे दिए और अपने घर को चला गया। दुर्भाग्य से वो लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। हरि बोल। वो टैक्सी वाला भी दूर देश से इस देश में अपना व्यापार करने आता था, परिवार का पालन पोषण करने की टैक्सी चलाने आता था और आज उसे अपने घर को जाना था। वो अपने घर को चला गया। उसका घर जो था बहुत दूर देश में था और टैक्सी को लेकर जैसे अपने घर पहुंचा तो उतरने लगा तो पीछे देखे बड़े ही सुंदर से आसन पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। हाथ में बांसुरी, बहुत ही महंगा हार उनके गले में था। वो देखकर घबरा गया कि ना जाने ये किसकी अमानत है और मुझे पाप लगेगा, और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। क्या कि हे लड्डू गोपाल जी, मैं चोर नहीं हूं, मुझे क्षमा करिए, ना जाने आप किसकी अमानत हैं। बड़े भाव के साथ अपने घर की तरफ लेता गया। तो जैसे ही अपने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने जब लड्डू गोपाल जी को देखा, उसका मन आनंदित हो उठा, क्योंकि उसके यहाँ भी कोई संतान नहीं थी। कई वर्ष बीत गए थे विवाह को, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उस लड्डू गोपाल जी को देखकर उसके मन की अंदर जो ममता थी, माँ का स्वरूप था, वो जागृत हो उठा। दौड़कर उसने लड्डू गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और कहा कि अपने पति को कि बाबू, तुमने बहुत ही सुंदर उपहार आज मुझे लाकर दिया है। और उन्होंने अपने सीने से लगाया। तब बाबू कहता है कि ये किसी की अमानत है। कहते नहीं, ये तो मेरा लाल है। और दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई और जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र से बातें करती है, अपने संतान से बात करती है, वो बातें करने लगी और सुंदर सा भोजन बनाकर उनको भोग लगाया और उनकी कृपा से उसके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उधर जो व्यापारी था, जब कई दिन बीत गए तब उसके ध्यान में आया कि एक हार बनवाया था, वो हार कहाँ चला गया। वो बड़ा परेशान हुआ, अपने मित्र के संदेश पहुंचाया कि वो हार लड्डू गोपाल जी के गले में रह गया था। तब वो उसका मित्र कहता है कि वो लड्डू गोपाल जी मुझसे कहीं भूल हो गई है, वो टैक्सी में रह गए या ना जाने कहाँ रह गए हैं, मुझसे पता नहीं। लेकिन वो अपने स्वभाव के वशीभूत था। उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और मन में यही दुखित हो गया कि इतना महंगा हार था, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया है। मन में
धारणा धार ली कि कोई बात नहीं, वो फिर भी हार जो है लड्डू गोपाल जी के गले में। और कुछ दिनों बाद व्यापार के लिए जिस प्रदेश में बाबू रहता था उसी प्रदेश में उसका व्यापार के लिए उसको एक जाना पड़ा। और जैसे ही उस प्रदेश में पहुंचा तो वहां बहुत भारी वर्षा हो रही थी। उस दुकानदार के पास पहुंचने से पहले वो वहां कहीं रुक गया, तो बाबू वहां से गुजर रहा था अपनी टैक्सी लेकर। उसने देखा कि इतनी भारी वर्षा में एक व्यक्ति खड़ा है, उसकी सहायता के लिए उसने टैक्सी वहां पर रोकी कि भाई साहब आप कहाँ जाना है आपको, मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन वर्षा बहुत हो रही है, जगह जगह पानी भरा है, आप कुछ पल, मेरा घर पास में ही है, कुछ पल की आप हमारे घर के पास रुक जाइए। उसके पास बहुत से आभूषण थे, हीरे जवाहरात थे, कीमती वस्तु उसके पास थी। उसका मन नहीं कर रहा था लेकिन मजबूरी थी, तो उसने कहा कि ठीक है भाई। उसकी टैक्सी में बैठा और उसके घर पहुंचा। बाबू ने अपनी पत्नी से कहा कि मेहमान घर में आए, इनके भोजन का प्रबंध करो। उसकी पत्नी ने भोजन का प्रबंध करना प्रारंभ किया और एक दिव्य रोशनी, जहां पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे, उस कमरे से एक दिव्य रोशनी उजागर हो रही थी। और जो व्यापारी था नंद किशोर, उसकी निगाह बार बार उस तरफ जा रही थी। उसने कहा कि ये किस दिशा से रोशनी आ रही है। तब उसकी पत्नी कहती है कि मेरे लड्डू गोपाल जी वहां पर विराजमान हैं। लड्डू गोपाल जी मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। उसकी पत्नी वहां पर लेके गई और देखकर वो पहचान गए कि वही लड्डू गोपाल जी हैं। और हार देखकर तो बिल्कुल पहचान गया कि ये वही लड्डू गोपाल जी हैं। और उसने बाबू से पूछा कि भाई तुम्हें पता है ये जो इनके गले में हार है उसकी कीमत क्या है। तो बड़े सहज स्वभाव से बाबू कहने लगा कि मेरे लड्डू गोपाल जी की जो वस्तु कीमती से कीमती वस्तु उनके अंग के साथ छू लेती है उसका कोई मोल नहीं होता, वो अनमोल हो जाता है और मुझे इसकी कीमत जानने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर उसका मन स्वभाव था वो शांत हुआ। उसने कहा कि कोई बात नहीं, ये हार तो लड्डू गोपाल जी के गले में ही है। वो वहां से निकला। तब बाबू ने जिस जगह पर उनको जाना था उसको छोड़ा और जैसे ही वो उतर के जाने लगा तब बाबू ने कहा कि आपका कुछ सामान गाड़ी में रह गया है। तब उसने कहा कि नहीं, मेरे पास तो जो सामान था मेरे पास ही है। कि नहीं, ये बैग आपका है। उसने सोचा कि बैग तो मेरे पास था नहीं, ये कौन सा बैग है। देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे और उतने ही पैसे थे जितनी उस हार की कीमत थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जब तक मैंने निस्वार्थ भाव से ये धारणा कर रखी थी कि वो हार में ठाकुर जी के गले में है, और जब मैंने उसकी कीमत सोची कि इतना कीमती हार है, तो ठाकुर जी ने वो कीमत भी मुझे चुका दी है। उसका मन रोने लगा। इस कथा का सार यही है कि जब तक हम अपने मन को सहज रखते हैं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर के प्रति हम जो दान कर रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से जो दान करते हैं, किसी की सहायता करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो ईश्वर को बहुत पसंद आता है। और जब हम ये अहंकार मन में ले आते हैं कि मैंने इतना पैसा वहाँ पर दिया, इतना पैसा मंदिर में दिया, इतना पैसा मैंने गरीब के सहायता की है, तो वो अपने आप हमें दे देता है। वो हमें ये बता देता है कि तेरी इतनी हस्ती नहीं है कि तू कुछ कर सके। तू जो करता है वो मेरी मर्जी से करता है, जो नहीं करता है वो भी मेरी मर्जी से करता है। लेकिन अहंकार हमारे अंदर विराजमान है, और जब हम अपने अहंकार को उजागर कर लेते हैं तो हमारा सब पुण्य कर्म जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जो भी करेंगे कर्म, उसकी फल की इच्छा मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। इसी कथा के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय।